आनंद के ध्यान की विधि। प्रातःकाल स्वाभाविक ही भगवान का ध्यान होना चाहिए। इस समय स्वाभाविक ही वृत्तियां सात्विक हैं, हवा में शांति है। यह हवा ध्यान करने के लिए उपदेश दे रही है। गंगा जी से स्वाभाविक शांति मिलती है, उनका दर्शन सहायक है। चारों ओर वन और पहाड़ ही दिखता है। यहाँ साधु लोग भजन ध्यान करते हैं। ऋषि महात्मा वनों में ध्यान भजन करते थे। छाया में सबसे उत्तम वट वृक्ष की छाया है। गंगा जी की रेणुका अति पवित्र है। सभी साज पवित्र हैं। गंगा तट, ऊपर वट वृक्ष, इसमें स्वाभाविक ध्यान लगना चाहिए। इसमें दो चीज बाधक हैं, निंद्रा और विक्षेप। विक्षेप के नाश के लिए नाम जप और आलस्य के नाश के लिए विवेक है। सत्संग में जो बात सुनी जाए, महापुरुषों के द्वारा गीता के भावों को सुने हुए का मनन करने से निंद्रा नहीं आ सकती। आलस्य प्रमाद की उसमें गुंजाइश नहीं है। इस वायु से बड़ा वैराग्य होता है और शांति मिलती है। शांति का भाव करने से शांति मिलती है। मुझे तो प्रत्यक्ष शांति मिलती है। ऐसा आसन लगाना चाहिए जो सुगम हो। पैर दर्द करने पर आसन बदल लेना चाहिए। एक दूसरे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, इससे विक्षेप होता है। ऐसा भाव करना चाहिए कि मेरी परमात्मा में सदा के लिए स्थिति हो जाए। परमात्म तत्व के समझने पर उसी को प्राप्त हो जाऊंगा, मुक्ति हो जाएगी। यहाँ कोई मनुष्य समुदाय नहीं है, शब्द नहीं है। आलस्य आता हो तो नेत्र खोलकर, और नहीं आता हो तो नेत्र बंद करके ध्यान करना चाहिए। मन के संकल्पों को रोकना, मन को बंद करना है। मन के संकल्प हो जाने पर उसके भीतर विचारों का अभाव हो जाता है। चिंतन का कोई प्रयोजन नहीं है। इस पर अड़ाद होना चाहिए। संसार स्वप्नवत है। स्वप्न में जो देखा जाता है वह किसी काल में और स्थान में नहीं है। केवल एक सच्चिदानंद परमानंद ही हर जगह व्याप्त है। नारायण के उच्चारण से समझना चाहिए कि उसके सिवाय और कुछ नहीं है। मेरे प्रभु के सिवाय, मेरे भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। आनंद कहने पर आनंद का ध्यान करना चाहिए। उस समय मस्त हो जाना चाहिए। आनंद कहने से आनंद बढ़ जाता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए। युज्जन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श त्यंतम सुख मश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। प्रत्यक्ष देखने में कुछ कठिन नहीं है। आनंद के ध्यान से आनंद को प्राप्त हो जाता है। आनंदमय पूर्णानंद, आनंद ही आनंद, आहा कैसा आनंद है। इस शब्द के उच्चारण से ऐसा मालूम होता है मानो इसकी बाढ़ सी आ गई हो। हमारे बाहर भीतर सब जगह आनंद ही आनंद है। बहिरंतश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अवज्ञा है तथा अति समीप में और दूर में स्थित वही है। वही तो आनंद स्वरूप है। यह संसार परमात्मा का स्वरूप है। चर अचर सब में परमात्मा है। वास्तव में परमात्मा अनादि और नित्य है, ऐसा समझना चाहिए। संसार और शरीर जो प्रतीत होता है उसे अनित्य समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। देखो कैसे शांति है, प्रसन्नता है, अलौकिक आनंद है। मन इंद्रिय रोम रोम में अलौकिक चेतना है। यह परमात्मा का स्वरूप है और यही तो सबसे बड़ा आनंद है। यहाँ शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही है।
यह शुभ लक्षण है, चारों तरफ शांति फैल रही है। शांति भगवान का रूप है, इसलिए जगह जगह कहा है स शांति मद गच्छति। शांति की यदि वृद्धि हो तो मानना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति का कुछ साधन हो रहा है। प्रसन्नता क्या है? प्रसन्नता दूसरी चीज प्रसन्नता है। शांति के उपरांत प्रसन्नता प्राप्त होती है, आनंद होता है, सुख होता है। परमात्मा का स्वरूप शांतिप्रद और आनंद स्वरूप है। भगवान का जो चेतन स्वरूप है वह सुखमय है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद रूप है। इस प्रकार ध्यान करें कि परमात्मा की ध्यान ही ध्येय की प्राप्ति करवाता है। शास्त्रों द्वारा और महात्माओं द्वारा बतलाए हुए और मन द्वारा चिंतन किए हुए स्वरूप का ही जो ध्यान किया जाता है वही शांति है, और उसके बाद हमें जो प्राप्त होता है वही आनंद और प्रसन्नता है। बादल में आकाश बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त है, इसी प्रकार परमात्मा भी हम सबके अंदर सर्वत्र व्याप्त है। आकाश जिस तरह अनंत है इसी तरह परमात्मा भी अनंत है। आकाश की भी सीमा आ जाती है, किंतु भगवान का अंत नहीं होता, नहीं आता है। आकाश का तो समय पाकर अंत भी हो जाता है, किंतु भगवान तो सत्य हैं, नित्य हैं, अनंत हैं। आकाश जड़ है और परमात्मा चेतन है। आकाश शून्य है और परमात्मा आनंदमय। आहा, कैसा आनंद है। एकांत में आनंद की भावना करें, वाणी से आनंद का उच्चारण करें, बुद्धि में निश्चय करें कि सर्वत्र आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है और वह आनंद ही चेतन है। मन से आनंद का ऐसा मनन करें कि अपने आप को भूल जाएं। शरीर की सुध न रहे, फिर सर्वत्र आनंद ही आनंद रहेगा। वाणी में और मन में दोनों में ही आनंद का समुद्र हिलोरे लेने लगे, तब इस तरह का भाव करने से प्रत्यक्ष आनंद होता है। वास्तव में आनंद है, इसलिए आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म की पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पर ब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण है, इसलिए वह परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बच जाता है। जैसे समुद्र से अगर आप एक मुट्ठी या एक खोंच में जल निकालो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वह पूर्ण ही है अपने आप में। परमाणु रूप में, बादल के रूप में, बूंद के रूप में, बर्फ के रूप में सर्वत्र जल ही जल है। इसी तरह वह चिन्मय परमात्मा ही परमात्मा है। इस प्रकार समझकर उसका ध्यान करें, आनंद का अनुभव करें, उससे प्रत्यक्ष शांति और ज्ञान का अनुभव होगा। उसके पास तो आनंद ही आनंद शेष रहता है। इस प्रकार की यह स्थिति सत्संग से, वैराग्य से, उपरति से, जप से और पुनः पुनः इस तरह की आवृत्ति बढ़ती है। और सबसे ज्यादा जो आवृत्ति इसकी बढ़ती है वह है भगवान का भजन करने से, मनन करने से, चिंतन करने से। इन चार वस्तुओं की आवश्यकता है, वैराग्य की, सत्संग की, उपरति और नाम जप की। सबसे ज्यादा मैं अनुभव से यही कहूंगा कि जितना नाम जप किया जा सके, भगवान का चिंतन किया जा सके, उतना ही अच्छा है।
हम देखते हैं कि इन चार में सर्वप्रथम राग का अभाव होता है। राग के अभाव होते ही वैराग्य आ जाता है और फिर उपरामता होती है। फिर परमात्मा का ध्यान अपने आप ही हो जाता है। इस तरह एकांत में बैठकर नाम का जप करने से हमारा मन शुद्ध पवित्र होकर तन्मय हो जाता है। इसलिए शांति से ध्यान करने पर आलस्य और विक्षेप नहीं आ सकता। प्रभु का यह ऐसा आनंदमय स्वरूप है कि आनंद ही आनंद है। कितना भी विचार करके देख लो, सर्वत्र आनंद ही आनंद है। यह जो आनंद मिल रहा है वह उस आनंद समुद्र की बूंद की छाया का एक अणु मात्र है। यह आनंद ही परमात्मा का रूप है। सर्वत्र आनंद ही आनंद है। जैसे बर्फ के ढेले को गंगा में प्रवेश करा दिया जाए तो उसके चारों ओर जल ही जल है। बर्फ का ढेला भी जल ही है। इसी प्रकार यह स्तर शरीर बर्फ के समान है। जल के समान परमात्मा हमारे चारों ओर है और आकाश निराकार है। बादल के बाहर भीतर आकाश है। इसी प्रकार मेरे बाहर भीतर मेरा प्रभु मेरा परमात्मा है। परमात्मा चिदानंद घन विज्ञानंद घन है। हमारे शरीर में ज्ञान है, उससे अधिक अंतःकरण में और उससे अधिक दृष्टा के स्वरूप में यह चेतनता है। जिसका आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो गया है, जिसके शरीर पर दुख आने पर वह विचलित न हो, वह जीवन मुक्त है। जीवित समय में शरीर काटने पर जलाने पर किसी प्रकार विचलित न हो, यही जीवन मुक्ति की परीक्षा है। यही आनंद है। मेरे प्रभु का ध्यान कीजिए। अपने अपने इष्ट देव को नमन करते हुए ध्यान कीजिए और उस आनंद परमानंद में खो जाइए।